धनुष बाण मेरा। भगवान ने धनुष पर बाण रखकर जैसे कान तक खींचा, समुद्र सोखने के लिए समुद्र में खलबली मच गई। समुद्र नारायण प्रकट हुए, त्राहिमाम रक्षा करिए मेरी प्रभु। समुद्र बोले प्रभु हम पांच तत्व हैं, गगन समीर अनल जल धरणी, हम जड़ हैं। क्या है? जड़ है। जड़ बुझाता, जड़ माने जो सोचे नहीं। बोले हम पांचों तत्व जड़ हैं, हम सोचते नहीं हैं। आग लग जाए तो अग्नि नहीं सोचते कि किसकी झोपड़ी जलानी है, किसकी बचानी है। तूफान आ जाए तो पवन नहीं सोचते किसको उड़ाना है, किसको छोड़ना है। बाढ़ आ जाए तो पानी नहीं विचार करते। समुद्र बोले प्रभु हम लोग जड़ हैं, सोचते नहीं हैं। आपने जो आज्ञा दिया है उसी का पालन करते हैं। आप हमको पार करना चाहते हैं तो प्रभु आपकी सेना में दो बानर हैं, नल और नील। उनको आशीर्वाद मिला है बचपन में, और मैं आपको कहूं आशीर्वाद नहीं, श्राप मिला था। क्या श्राप मिला था? इतने बदमाश थे दोनों, महात्माओं का सामान कुआं में डाल देते थे। मुनियों ने श्राप दिया कुछ भी छूकर पानी में डालोगे डूबेगा ही नहीं। लेकिन श्राप भी जब राम जी के काम में लगा तो आशीर्वाद बन गया। इसलिए कहा लड़िकाई ऋषि आशीष पाए। आप उनके सहयोग से सेतु बंधन करिए प्रभु, मैं भी अपने लहरों को शांत करके रखूंगा। भगवान ने कहा इस बाण का क्या करूं? उत्तर दिशा में छोड़िए, निशाचर मर जाएंगे। इतना कह के सेतु बंधन हुआ। उसके बाद भगवान कपियों के साथ लंका में सुबेल पर्वत की तलहटी में पहुंचे। राम जी ने रावण को एक और अवसर दिया, अंगद जी को शांति दूत बनाकर भेजा। और राम जी ने अंगद से क्या कहा था? काज मोर काज हमार ता सुहित होई। हे अंगद जी, रावण से ऐसे ही बात करिएगा कि मेरा काम हो जाए, वो सीता जी को दे दे और उसका हित हो जाए, उसको मारना ना पड़े। अंगद जी गए समझाने, रावण माना नहीं, युद्ध प्रारंभ हुआ। और आपको बताऊं, पहले दिन के युद्ध में रावण की आधी सेना मर गई। दूसरे दिन लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा। हनुमान जी महाराज संजीवनी लेकर आए, भैया मूर्छा से बाहर आए। उसके अगले दिन भगवान ने कुंभकर्ण को गति दी। उसके बाद लक्ष्मण भैया ने मेघनाथ को गति दी। सबको मुक्त कराने के बाद अब रावण चला युद्ध करने। कई दिनों तक युद्ध हुआ रावण के साथ राम जी का। जितनी बार प्रभु उसके सिर भुजाओं को काटते थे उतनी बार नवीन सिर भुजाएं निकल आती थी। अंत में विभीषण जी ने कहा प्रभु ऐसे मरेगा नहीं, इसके नाभि में अमृत है, जब तक आप उसको नहीं सोखिएगा ये मरने वाला नहीं है। अब तक राम जी 30 बाण चलाते थे, अब राम जी 31 बाण निकाले। एक एक बाण निकाल कर भगवान जैसे धनुष पर रखने लगे। बाबा कहते हैं प्रतिमारुदहि पपि बात न भयति बात बह डोलत मही बरसहि बलाहल रुधिर कचरि असुभयति सत को कहि उत बात अमित बिलोकि नभ सुर विकल बोलहि जय जय सुर सभय दानि कृपाल रघुपति चाप सर जोरत भये हाँ चाप सर जोरत भये हाँ सर जोरत भये। भगवान एक एक करके जैसे धनुष रखने लगे। रावण की कुल देवी निकुंभला जी के मूर्ति में से नेत्र से रक्त की धारा प्रवाहित होने लगी। आकाश से हड्डियां मांस की वर्षा होने लगी। चारों तरफ अशुभ ध्वनियां गूंजने लगी। भगवान 31 बाण धनुष पर रखकर खींच कर चलाए। 20 बाणों ने रावण की 20 भुजाओं को काटा, 10 बाणों ने 10 सिरों को काटा, और 31वां बाण रावण के नाभि में जाके लगा। और जैसे नाभि में बाण लगा रावण जोर से चिल्लाया, गर्ज मरत घोर रव भारी, कहा राम रण हतौ पचारी, कहा राम रण हतौ पचारी, कहा राम रण हतौ पचारी। जैसे बाण लगा रावण चिल्लाया, कहां है राम, अभी दौड़ा कर मारूंगा। इस प्रकार मरते समय भी रावण के मुख से राम शब्द का उच्चारण हुआ और उसका तेज भगवान के मुख में प्रवेश कर गया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। इसके बाद
भगवान के कहने पर विभीषण जी ने रावण का अंतिम संस्कार किया है, श्राद्ध कर्म हुआ। लक्ष्मण जी सुग्रीव जी जाकर विभीषण जी का राज्याभिषेक किए हैं लंका में। विभीषण जी सीता मैया को लेकर राम जी के पास आए। ये असली सीता जी हैं कि नकली? जोर से बोलिए। और असली कहां है? अग्नि में। तो असली सीता जी को अग्नि से बाहर निकालने के लिए भगवान ने अग्नि परीक्षा की झूठी रचना रची। ये कोई परीक्षा नहीं थी मां की। प्रतिबिंब की सीता जी अग्नि में जाके जल गई और असली सीता मैया अग्नि से बाहर निकल के चली आई, और ये रहस्य किसी को भी पता नहीं चला। इंद्र को बोलकर भगवान ने अमृत की वर्षा कराई। जितने कपि भालू युद्ध में मरे थे सब जीवित हो गए। राक्षस नहीं भय, क्यों? उनको राम जी मुक्त कर चुके हैं। रावण के वस्त्र आभूषण को विभीषण जी पुष्पक विमान में भरकर आकाश से लुटा दिए। जितने बानर थे सब लूट लूट के पहनने लगे। लेकिन बानर तो बानर, गोड़ वाला हाथ में पहन लिए, हाथ वाला गोड़ में पहन लिए, उल्टा पुल्टा कपड़ा पहन के आकर भगवान के पास पूछ रहे, प्रभु हम कैसे लग रहे हैं? राम जी ठहाका मार के हंसे। अरे भगवान हंसला हंसावेला कवन गुणवा से। भगवान ठहाका मार के हंसे और कपियों से कहे, जाइए निर्भय होकर रहिएगा, डरिएगा मत। इसके बाद पुष्पक विमान पर राम जी ने सीता मैया को बिठाया। लक्ष्मण भैया बैठे, स्वयं बैठे, विभीषण जी बैठे, जामवंत जी बैठे, अंगद जी बैठे, हनुमान जी बैठे, नल नील गव गवाक्ष द्विद महेंद्र सबको लेकर भगवान चले और जय घोष हुआ। सभी स्थलों को मां को दिखाते हुए भगवान तीर्थराज प्रयाग पहुंचे हैं। प्रयाग आकर राम जी ने हनुमान जी से कहा कि आप शीघ्र जाइए अयोध्या, एक दिन बचा है। भरत जी को सूचना दीजिए कि मैं वापस लौट रहा हूं। हनुमान जी अयोध्या गए और भगवान इसके बाद श्रृंगवेरपुर गए। सीता जी ने गंगा जी की पूजा की, भगवान केवट भैया से मिले, निषाद राजगुरु से मिले। इधर अयोध्या में भरत भैया सोच रहे हैं कि क्या कुटिल जानकर प्रभु मुझे भूल गए, आए नहीं अब तक। तब तक हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बना करके, अरे बजरंगी लाए खबर, पूरी अयोध्या दुल्हन की भांति सज गई। बैठिए 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 बैठिए। भगवान राजा बनने वाले बैठिए, अभी बन जाएगा लो तब छिटी हलो। भगवान अयोध्या पहुंचे हैं। गुरुदेव भगवान पूरे समाज के साथ आए हैं। राम जी ने दौड़ करके दंडवत किया चरणों में लक्ष्मण भैया के साथ। गुरुदेव ने उठाकर हृदय से लगाया, आशीर्वाद दिया। इसके बाद भरत भैया ने भगवान को दंडवत किया है। प्रभु ने बरबस उठाकर गले लगाया। चारों भैया एक दूसरे से मिले हैं। अयोध्यावासी सोचने लगे, काश एक बार राम जी हम लोगों को भी गले लगाते। तो गोस्वामी जी कहते हैं, यहाँ राम जी अनेक अमित रूप में प्रकट हो गए। अमित रूप प्रगटेत ही काला, जथा जोग मिले सबही कृपाला। गुरुदेव का परिचय मित्रों से कराया, मित्रों का परिचय गुरु जी से कराया। राम जी जानते हैं कि माँ कैकेयी लज्जित हैं, इसलिए सबसे पहले कैकेयी मैया के पास गए। अनेक प्रकार से उनको भरोसा दिलाया। गुरु आज्ञा लेकर प्रभु ने तीनों भाइयों को अपने हाथ से नहलाया है, जटाओं को सुलझाया, दिव्य वस्त्र आभूषण पहनाया। गुरु आज्ञा प्राप्त करके राम जी स्वयं स्नान किए हैं और 14 वर्ष बाद दिव्य वस्त्र आभूषण से, अलंकार से भगवान सज्जित हुए हैं। सीता मैया को माताओं ने स्नान करके सजाया है। जब राम जी आभूषण धारण करके आए, गुरुदेव भगवान ने देखा, मन अनुराग में भर गया। गुरु जी ने निर्णय किया, मैं इसी समय राम का अभिषेक करूंगा। दिव्य सिंहासन आया। प्रभु मेरी मां के साथ रघुवंश के सिंहासन पर विराजमान हुए हैं। मुनि लोग जय जयकार करने लगे, देवता जय जयकार करने लगे, मुनि लोग वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे और भगवान के मस्तक पर पहला तिलक। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जो जहां है वहीं बैठ जाइए, वहीं बैठ जाइए, वहीं बैठ जाइए। 5 मिनट और बैठिए। भगवान राजा बने। गोस्वामी जी कहते हैं, राम जी के राजा बनने के साथ ही
3 लोक 14 भुवनों में श्री राम राज्य की स्थापना हुई। आगे के प्रसंग में गोस्वामी जी ने राम राज्य की व्याख्या की है। श्रीधाम अयोध्या में समय समय पर सनकादिक मुनि नारद आदि आते हैं भगवान के दर्शन के लिए। कैलाश में भगवान शंकर ने मां पार्वती से पूछा, देवी आपने जो प्रश्न किया था वो मैंने सुनाया, अब क्या सुनाऊं? मां ने प्रश्न किया, प्रभु आपने इस कथा की रचना की है तो आपने कब जाकर काकभूषुंडी जी से श्रवण कर लिया? बाबा ने कहा, देवी जब आप सती के रूप में थीं, आपका शरीर शांत हुआ तब मुझे वैराग्य आया। मैं कैलाश से निकला, घूमते घूमते नीलगिरी पर्वत गया। वहां काकभूषुंडी जी राम कथा गा रहे थे। हंस का रूप धारण करके मैं भी बैठा और पूरी कथा मैंने श्रवण की। फिर मां ने प्रश्न किया, प्रभु गरुण जी तो भगवान के वाहन हैं, गरुण महाज्ञानी गुण राशि, उनको कैसे मोह हुआ? इस प्रसंग को हम लोग पहले दिन गाए थे। कैसे युद्ध में नागपाश से मुक्त करने के बाद गरुण जी को मोह हुआ। भगवान शिव ने काकभूषुंडी गरुण संवाद सुनाया। मानस में 4 घाट है, 4 स्थान पे कथा चल रही है। कैलाश पर भगवान शिव ने कथा को पूर्ण किया। नीलगिरी पर्वत पर काकभूषुंडी जी ने पूर्ण किया। प्रयाग में याज्ञवल्क्य मुनि ने पूर्ण किया है, ऐसा मानस में लिखा नहीं है। ऐसी मान्यता है कि प्रयाग में आज भी सूक्ष्म रूप से कथा चल रही है। अब चौथे घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी कथा को पूर्ण करते हैं। कहते हैं, प्रभु इस श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिकलुष विध्वंसने विमल वैराग्य नाम सोपान समाप्त, उत्तरकांड समाप्त, सप्तमः सोपान समाप्त। इसी के साथ बाबा अमरनाथ सेवा समिति संस्था के तत्वावधान में 5वीं बार इस परम पुनीत धरा पर आयोजित ये 9 दिवसीय श्री राम कथा आज विश्राम लेती है। बैठिए बैठिए माई लोग, बैठिए बैठिए बैठिए। आज बिना आरती कोई नहीं जाएगा, बैठिए बैठिए और 10-15 मिनट बैठिए, उठेगा कोई नहीं। जितनी श्रद्धा जितनी निष्ठा से आप लोग इतनी उमस और इतनी गर्मी में पिछले 9 दिनों से इस कथा को आप लोगों ने श्रवण किया, मैं रघुनाथ जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि भगवान की ऐसी कृपा करुणा की वर्षा हो कि आप सबके हृदय में राम जी के चरणों के प्रति प्रीति और दिन रात बढ़ती जाए और आपका और जीवन में आनंद और वर्धन होता रहे। कलिकाल में सबसे कठिन कोई काम है परमार्थ के कार्य को करना। और मेरा अपना एक अनुभव मैं आपको बताऊं, एक बात मैं कहूं, यदि आपने कार्य को प्रारंभ कर दिया तो कार्य अवश्य पूर्ण होगा। आज नहीं होगा कल होगा, कल नहीं होगा परसों होगा। यदि प्रारंभ कर दिया तो पूर्ण होना ही होना है। ये जो आयोजन हुआ, इस आयोजन के लिए राकेश भैया और उनकी पूरी टीम, मैं आपको बताऊं ये कथा 2022 में होनी थी। पंडाल लग गया था यहां पर, लेकिन एक घटना घट गई 4-5 दिन पहले। मैं नेपाल में कथा गा रहा था काठमांडू से, वहां से दौड़ कर आया। राकेश जी हमसे बोले, महाराज जी आप कथा गाइए। उन्होंने, पागल है, कथा कैसे होगी इसमें, मने नहीं लगाएगा हमारा, कैसे गाएंगे। वो कथा स्थगित हुई और वो चलकर आज यहां पर पूर्ण हुई। मैंने पहले दिन आपको कहा था कि 16 वर्ष हो गए हमको राम कथा गाते गाते, परंतु मेरे जीवन की पहली राम कथा जो घर से बाहर हुई वो इसी धरती पर बिरुवार बारी की हुई। और उस आयोजन के लिए मैं आदरणीय राकेश बाबू का और उनकी टीम का जीवन भर ऋणी और आभारी रहूंगा। एक ही स्थान पर 5 बार राम कथा का आयोजन कराना यह सहज व्यवहार नहीं है, बहुत बड़ी बात है। बहुत बिना भगवान के अतिशय कृपा के
ऐसा कार्य संभव होने वाला नहीं है बिना अतिशय कृपा के। तो भगवान की अहेतुकी करुणा कृपा का परिणाम है, और वो कृपा यहां प्रत्यक्ष दर्शित हो रहा है। जितनी श्रद्धा, मैं बताऊं, पिछले 4 कथाओं में पंडाल छोटा लगता था। हमको जहां तक उम्मीद है कि इस पंडाल के आधे भी नहीं लगता था, पंडाल आधे से भी छोटा पंडाल लगता था। इस बार बृहद पंडाल लगा, लेकिन उसके बाद भी जितनी संख्या में आप लोग आए, और केवल आए नहीं, इतनी गर्मी में 4-4 घंटे यहां बैठे रहे आप, इसके लिए आप सब साधुवाद और धन्यवाद के पात्र हैं। बाबा अमरनाथ सेवा समिति के सदस्य श्रीमान विजय शंकर सिंह जी, श्रीमान सुनील सिंह जी, श्रीमान गामा सिंह जी, श्रीमान कुंदन सिंह जी, श्रीमान विशाल सिंह जी मिथुन जी, श्रीमान चंदन प्रसाद जी, श्रीमान मिंटू यादव जी, श्रीमान राजेश दुबे जी, श्रीमान शैलेंद्र प्रसाद जी, श्रीमान अनिल सिंह जी, श्रीमान भोला सिंह जी, श्रीमान मेही सिंह जी, श्रीमान गोविंद सिंह जी एवं श्रीमान राणा कुणाल जी। जिन जिन लोगों का मैं नाम ले पाया और जिनका नाम छूट गया, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। खासकर आयंस कुमार को और आदित्य कुमार को, इन 2 छोटे बालकों ने खूब निमंत्रण पत्र का वितरण किया है, घूम घूम कर बहुत वितरण किया है, जैसा मुझे सुनने में जानकारी मिली। इनके साथ अब मैं विशेष बात पर आऊं। अभी मैं आपको निवेदन किया कि इस बार पंडाल का स्वरूप बृहद हुआ। बृहद क्यों हुआ? कि उस कथा की संयोजिका अपनी ओर से चल कर आई इस क्षेत्र की विधायिका श्रीमती केतकी सिंह जी। मुझे सूचना मिली, मैं आपको बताऊं, कई लोग के मन में यह भी भाव होगा कि आने वाले समय में इलेक्शन है, तो इलेक्शन के कारण केतकी जी कथा से जुड़ गई, किसी बहाने हमरो लाभ मिल जाई। इस भ्रम में न रहिएगा। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ये कथा इलेक्शन के लिए नहीं हुई है। जिस दिन हमने कथा की डेट की घोषणा की, श्रीमती केतकी सिंह जी के श्रीमान जी गुड्डू भैया जी, हमको राकेश जी कहते थे कि बार बार भैया पूछते हैं कि अब कहिया कथवा होई, कहिया कथवा होई, कथवा हुई तो बताएं जरूर हमरा के राकेश जी। जिस दिन कथा की घोषणा में पिछले वर्ष नवरात्रि में सिमरी में कथा गा रहा था, बक्सर में सिमरी बा ना, गंगा जी पार, तो वहीं पर मैंने इस कथा की डेट की घोषणा की। और जैसे घोषणा हुई, आदरणीय बाबूजी श्रीमान विश्राम सिंह जी ने उस कथा को सुना, और उसी दिन राकेश जी को बुलाकर कहा कि आपको डेट मिल गई है, बताइए हमको किस रूप में आपके साथ खड़ा रहना है, हमको बताइए। और आदरणीय बाबूजी विश्राम सिंह जी, गुड्डू जी, श्रीमती केतकी सिंह जी, इनका पूरा परिवार तन से, मन से, धन से इस आयोजन में बाबा अमरनाथ सेवा समिति के साथ कंधे में कंधा मिला के खड़ा रहा। तब जाकर ये दिव्य और भव्य स्वरूप हमको आपको यहां दर्शन करने को प्राप्त हुआ। देखिए, समाज में शीर्ष नेतृत्व में जो लोग खड़े हैं, यदि वो धर्म से जुड़े रहेंगे तो पूरा समाज अपने आप धर्मशील बन जाएगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है, मैं अपनी ओर से अब निवेदन करने जा रहा हूं। केतकी जी ने, इनके परिवार ने अपना काम किया है, आगे भी करते रहेंगे। अब बारी आपकी है, आपको अपना काम करना है। इनके हाथ को मजबूत बनाइए कि आगे चलकर जब ये दोबारा ये विधायिका बने और मंत्री, भगवत कृपा हो कि मंत्री बने, उसके बाद और दिव्य और भव्य स्वरूप से श्री राम कथा का आयोजन होगा, और इसी धरती पर होगा, चाहे अगल बगल इसी क्षेत्र में विधानसभा में होगा, और 9 दिन हम और आप फिर से राम कथा गंगा में अवगाहन करेंगे। ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप समझिए, 9 दिन आप लोग राम कथा सुने हैं तो यही मेरी दक्षिणा है। फिर मिलेंगे हम और आप, समिति का कुछ व्यवहार है। इस कथा में पंडाल दिनेश बाबू लगाए हैं ना, कहाँ है दिनेश बाबू? बहुत बहुत साधुवाद बाबू, बहुत दिव्य स्वरूप लगाए, बहुत बहुत बधाई आपको। जो पंडाल लगा, जो साउंड, जो इलेक्ट्रिक के लोग रहे, इनके अलावा
ये लोग तो दिखाई पड़ रहे हैं, परंतु जिनको कोई नहीं जानता, इस पंडाल में जो सफाई कर्मी है, जो सफाई झाड़ू लगा रहे हैं, वो बहुत बहुत बधाई के पात्र है और धन्यवाद के पात्र है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिसने भी इस कथा में अपनी गिलहरी रूपी भी भूमिका निभाई है, भगवान श्री राम से मेरी प्रार्थना, हमारा आपका सबका राघव जी मंगल करें। इसी निवेदन के साथ आज की बेला को विश्राम देते हैं। आप लोग बैठे रहेंगे, समिति का कुछ व्यवहार है। राकेश बाबू कहाँ है? जब मेरी पहली राम कथा राकेश जी लिए थे ना, तो इनके घर में ही विरोध हो गया था, बाहर तो छोड़िए, मुझे कोई जानता नहीं था, मेरी पहली राम कथा थी। घर के लोग बोले का बुला ले बड़ा, कथा ना जमल तो नाक कट जाइए। तो ये घर में बोले कि नाक कटी चाहे नाक रही, महाराज जी ट्रेन में बैठ गए बनी, अब राम कथा हुई। और वो जो जोत बाबू ने जगाया, आज 16 वर्ष बाद भी 5वीं कथा के रूप में यहाँ प्रज्वलित हो रहा है। आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।